स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम कंटिन्यू रखते हैं या मैंने एक इंस्टेंटेनियस एक्चुअली वोल्टेज की वैल्यू निकाली है यहाँ पर, इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। हमारे पास वैल्यू आ गई वोल्टेज एट एनी टाइम, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इक्वेशन के मुताबिक टाइम टी के लिहाज से वोल्टेज की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। सो इसको हम अब यूज करते हैं कि किस तरह टाइम के मुताबिक इसकी वैल्यू चेंज होती है। अब अगर आप देखें इस इक्वेशन को मैं एक सिंपल फॉर्म में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इक्वेशन में लिखना चाहता हूँ, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। ये एक्चुअली 2 पाई एफ के इक्वल हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1/t एफ के इक्वल होती है। सो इसीलिए 2 पाई बाई टी, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू एफ, क्योंकि 1/t को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो इसको हम यूं लिख सकते हैं। सो ये जो इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का, ये हम यूं लिख सकते हैं, वोल्टेज एट एनी टाइम इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज इंटू साइन ऑफ 2 पाई बाई टी की जगह 2 पाई एफ आ जाएगा, 2 पाई एफ, सॉरी पाई यहां पर रह जाती है, 2 पाई एफ इंटू टी। ये इक्वेशन हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी टर्म में लिखना चाहते हैं, और अगर आप इसको टाइम पीरियड टर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर आप इसको यूं लिख सकते हैं। एक्चुअली इक्विवेलेंट इक्वेशंस है। सो अब देखें इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं मुख्तलिफ टाइम्स के लिए। फर्स्ट अगर इसको हम यूज कर ले फॉर एग्जांपल टाइम t इक्वल टू 0 के लिए, यानी फर्स्ट मैं इसको यूज करता हूं किसके लिए, t इज इक्वल टू 0, 0 टाइम पर वोल्टेज क्या होगा। सो यहां पर आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन को यूज कर ले और टाइम की वैल्यू अब 0 पुट कर ले, सो ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, और t की जगह, टाइम की जगह हम क्या पुट करेंगे, वो हम 0 पुट करेंगे। सो 0 पुट कर ले, इसकी जगह 0 हो जाएगी। अब आप देखें 0 इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, सो 0 हो जाएगी। सो वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, अगर इसकी आप सिंपल कैलकुलेशन कर ले, सो वोल्टेज की वैल्यू क्या बनती है 0, यानी 0 टाइम के ऊपर हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 वोल्टेज की आती है। यानी हम एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू टाइम वोल्टेज की वैल्यू देखना चाहते हैं कि किस तरह उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब हम नेक्स्ट वैल्यूज के लिए भी इसकी वैल्यू देखेंगे कि किस तरह टाइम को हम चेंज करते हैं तो वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती है। अब अगर हम सपोज नेक्स्ट किसी टाइम के लिए वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, यानी टाइम इज इक्वल टू टी बाई 4, यानी एक्चुअली हमने पूरे साइकिल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये पूरा साइकिल का टाइम है टी। सो अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर ले, सो एक इसकी पार्ट आ जाएगी टी बाई 4, टी बाई 4 जो फोर्थ पार्ट है, और जो हाफ पार्ट है वो आ जाएगा टी बाई 2, और जो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है वो आ जाएगा 3t बाई 4, 3t बाई 4, और जो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है थर्ड से फोर्थ तक वो t आ जाएगा। यानी हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, यानी ये एक्चुअली फुल साइकिल है, ये थर्ड उसका थर्ड पार्ट है, ये उसका हाफ पार्ट है, और ये उसका फोर्थ पार्ट है। इसी टाइम के ऊपर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। सो अब आप इसमें फोर्थ टाइम पुट कर ले, टी बाई 4 पुट कर ले इस इक्वेशन में। सो आपके पास वैल्यू क्या आती है, यानी एक्चुअली अगर हम जस्ट इसको यूज कर ले, सिर्फ इस टर्म को यूज कर ले, फिर भी हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 2 पाई बाई टी जो है एक्चुअली वो ओमेगा टी के इक्वल है, तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। सो आप चूंकि वो हमें एंगल की वैल्यू देता है तो इसीलिए हम लिख सकते हैं थीटा, क्योंकि ये एंगल की वैल्यू है तो इसीलिए हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू, अब हम टी बाई 4 टाइम पुट करते हैं, यानी 2 पाई बाई टी उसी तरह लेके 2 पाई बाई टी ये आ गई, और टाइम की जगह अब हम टी बाई 4 टाइम पे देखना चाहते हैं। सो टाइम की जगह पुट कर ले टी बाई 4, टी बाई 4। सो देखिए एंगल हमारे पास क्या बनता है, एंगल की वैल्यू हम देखना चाहते हैं। सो ये बनता है टी टी कैंसिल हो जाएंगे, इसके साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास वैल्यू आती है पाई बाय 2, पाई बाय 2, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई पाई बाय 2 टी बाई 4 के ऊपर। अब आप इसको मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज हम जो है वो फिर ग्राफ पर एक्चुअली प्लॉट करेंगे। सो ये हमारे पास आ गए टी बाई 4 टाइम की वैल्यू। आप इसको मजीद यूज करते हैं 3t बाई 4 के लिए, क्योंकि 3t बाई 4 जो है वो थर्ड पार्ट है इसका, तो उसके लिए आप इसको यूज कर लें। ये बन जाएगा थीटा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इंटू 3t बाई 4 टाइम के ऊपर। अब आप टाइम की वैल्यू पुट कर ले 3t बाय
4। तो ये क्या बन जाएगी, टी टी कैंसिल हो रहा है, टी टी कैंसिल, इसके साथ 2 कैंसिल हो रहा है, ये 2 बन जाएगा। तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो क्या आती है, थीटा की वैल्यू हमारे पास आती है, यहाँ पे आप देखें 3 पाई रहते हैं, 3 पाई डिवाइडेड बाय 2, 3 पाई डिवाइडेड बाय 2, ये उसकी वैल्यू आती है। इसी तरह अगर आप टी टाइम के ऊपर देखें, ये वैल्यू आ गई थर्ड टाइम के लिए। अब अगर हम पूरे साइकिल के लिए इसकी वैल्यू देखना चाहे, पूरे साइकिल के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी अगर हम कंप्लीट टाइम यहाँ पर कंसिडर कर ले पूरे साइकिल के लिए, तो इसकी वैल्यू कुछ यूं बन जाएगी, थीटा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी अपनी जगह पर उसी तरह लेके आप, और जो हमारे पास है टाइम उसकी जगह आप टी लिख लें, सो ये बन जाएगा टी, यानी कंप्लीट साइकिल के लिए टी की जगह हमने 1 साइकिल का टाइम पीरियड पुट कर लिया। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या बचती है, थीटा की वैल्यू आएगी 2 पाई। तो ये हमारे पास 4 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर आप देख रहे हैं थीटा की वैल्यू आ रही है, 4 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर थीटा की वैल्यू आ रही है। फर्स्ट भी हमने वोल्टेज फॉर्म में जो फर्स्ट वैल्यू लिखी थी उसको भी आप थीटा फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी थीटा यहाँ पर एक्चुअली क्या बन रही है, 0। वोल्टेज भी हमने लिखा है, और इसकी जगह हम मजीद थीटा की वैल्यू भी लिखना चाहें, तो थीटा की वैल्यू क्या बन रही है, 0। यानी ये थीटा की हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई, 0, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। सो इसको आप यहाँ पर ग्राफ पर पुट कर सकते हैं, ग्राफ पर पुट कर सकते हैं। एक आपके पास जो एक्सिस है उसके ऊपर थीटा जाएगा, और एक एक्सिस के ऊपर आपके पास वोल्टेज आएगा। सो यहाँ पर हम यूं पुट कर सकते हैं इन दोनों की वैल्यू, हमारे पास एक सिंपल ग्राफ बन जाएगा। ये एक्स एक्सिस पर हम थीटा पुट कर सकते हैं जो कि एक्चुअली इक्वल है किसके, ओमेगा टी के, और ओमेगा टी हमने देख लिया कि वो एक्चुअली किसके इक्वल है, 2 पाई बाय टी इंटू टी, वो इसके इक्वल है। यानी ये एक्चुअली सेम चीजें हैं। हम ग्राफ इन या आप थीटा लिख सकते हैं, या आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं, या आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो y एक्सिस है यहाँ पर हम पुट करेंगे, ऊपर हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में v नॉट, ये 0 वैल्यू है इसकी यहाँ पर, और जो नेगेटिव डायरेक्शन है रिवर्स डायरेक्शन उसकी हम नेगेटिव वी नॉट लेंगे, यानी वोल्टेज मैक्सिमम यहाँ पर भी होगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू बनती है देखिए, 0 से स्टार्ट होती है, 0 से अगर आप इसकी जो वैल्यू है इसमें पुट कर ले, जस्ट इस इक्वेशन में पुट कर ले, यानी ये जो ऊपर वाला हमने इक्वेशन शो किया हुआ है ये वाला, ये इक्वेशन, इसमें जस्ट थीटा की वैल्यू पुट करते जाए, सो हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू बन जाएगी, वोल्टेज की जो वैल्यू बन जाएगी यानी जो ग्राफ आएगा वो कुछ यूं होगा, यानी 0 से स्टार्ट होगा, चूंकि साइन फंक्शन है 0 पर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, सो हमारे पास ग्राफ यू बन जाएगा, यू उसी तरह का ग्राफ बन जाएगा साइनोसाइडल, इसको हम क्या कहते हैं, साइनोसाइडल। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, और आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट मैक्सिमम था यानी पाई बाई 2, जो फर्स्ट मैक्सिमम था वो टी बाई 4 के ऊपर आ रहा था, टी बाई 4 के ऊपर, और उसके ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, पाई बाय 2। नेक्स्ट जो 0 वैल्यू है वो किसके ऊपर आ रही है, टी बाई 2 के ऊपर, सॉरी फर्स्ट टी बाई 4 है, टी बाई 4। नेक्स्ट जो 0 वैल्यू है वो टी बाई 2 के इक्वल आ रही है इस टाइम के ऊपर, टी बाई 2, या अगर हम इसको सॉरी एंगल फॉर्म में लिखना चाहे, एंगल फॉर्म में, सो एंगल फॉर्म में हमारे पास इसकी वैल्यू ये बन जाएगी, फर्स्ट पाई बाई 2 एंगल फॉर्म में, यानी टाइम फॉर्म में हम इसको टाइम पीरियड फॉर्म में नहीं लिखना चाहते, एंगल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सो पाई बाई 2। नेक्स्ट आ रहा है पाई के ऊपर 0, क्योंकि अगर आप पाई साइन ऑफ पाई देखें सो 0 आता है। इसी तरह जो नेगेटिव में मैक्सिमम आता है वो 3 पाई बाई 2 पे आ रहा है, 3 पाई बाई 2 पे आ रहा है, और जो नेक्स्ट 2 पाई पे आ रहा है सो फिर 0 आ रहा है, सो इसीलिए 2 पाई पे इसकी वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। सो आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम वोल्टेजेस हैं एक्चुअली हमारे पास वो कहाँ कहाँ पर है, एक पाई बाई 2 इस एंगल के हिसाब से आ रहा है, ये मैक्सिमम वोल्टेज है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये मैक्सिमम वोल्टेज है नेगेटिव डायरेक्शन में, मैक्सिमम वोल्टेज इन नेगेटिव डायरेक्शन, ये दोनों आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप इसको टाइम पीरियड फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर टाइम पीरियड फॉर्म में ये हमारे पास आ जाएगा टी बाई 4, जो कि ऊपर हमने एक्चुअली रिलेट किए हुए हैं,
ये वैल्यू t/4 के इक्वल होगी, ये वैल्यू t/2 के इक्वल होगी, ये वैल्यू 3t/4 के इक्वल होगी, 3t/4, और ये वैल्यू होगी कंप्लीट t के इक्वल। सो ये हमारे पास ग्राफ आ गया, सिंपल ग्राफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसका टाइम पीरियड और एंगल्स के लिहाज से।